इस बीच यूरोप के गैस संकट पर एक बहुत बड़ी खबर आई। संकेत मिला है कि यूरोप ने सर्दियों से पहले नेचुरल गैस की किल्लत दूर करने का रास्ता निकाल लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि यूरोप की ठंड का सहारा पुतिन ही बनने वाले हैं। मतलब यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार और यूरोप से प्यार, वो इसलिए क्योंकि यूरोप की ठंड रूस से हुई गैस की सप्लाई से ही कटेगी। मतलब साफ हो गया कि यूरोप की ऊर्जा की जरूरतें पुतिन ही पूरी करेंगे। रूस के तेल और गैस पर कड़े बैन खुद यूरोपियन यूनियन ने लगाए थे। यूक्रेन का समर्थन करने के लिए पुतिन से किनारा खुद यूरोप ने किया था। अब तक यूरोप के देश ही पुतिन को कोसते थक नहीं रहे थे, लेकिन अब पता चला है कि यूरोप के देश पुतिन की गैस खरीदने पर राजी हो गए हैं। अब तक किसी समझौते पर दस्तखत तो नहीं हुए हैं, ना ही कोई औपचारिक ऐलान हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पर फैसला हो चुका है। ऐसा रास्ता निकाला गया है जिससे ना रूस को कोई परेशानी है और ना ही यूरोप को। जंग से पहले और जंग के बाद के सौदों में केवल मामूली सा बदलाव होगा। बदलाव ये होगा कि बीच में तुर्की की एंट्री होगी, यानी सारे सौदे तुर्की के रास्ते होंगे। मतलब यह कि रूस की गैस तुर्की के रास्ते यूरोप तक पहुंचेगी और यूरोप से पैसा भी तुर्की होते हुए रूस तक पहुंचेगा। पुतिन के एक भाषण के बाद अचानक तेल और गैस का पूरा खेल ही पलट गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में यूरोप के साथ हमदर्दी जताई थी और कहा था कि वो यूरोप के देशों तक सस्ती गैस पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो यूरोप के देशों तक नेचुरल गैस की सप्लाई करना चाहते हैं। उन्होंने बढ़ती ठंड और यूरोप में गैस की बढ़ती किल्लत की भी बात की। यूरोप के लोगों के साथ हमदर्दी भी जताई। यूरोपियन यूनियन को उन्होंने 2 विकल्प दिए। ये दोनों रास्ते यूरोप तक रूस की गैस की सप्लाई करने के लिए थे। पहला रास्ता नॉर्ड स्ट्रीम 2 के जरिए गैस की सप्लाई का दिया। ये पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक पहुंचती है, जो बनकर तैयार भी है, लेकिन कभी भी इससे गैस की सप्लाई नहीं हुई। इसी पाइपलाइन में धमाका भी हुआ था, लेकिन पुतिन का दावा है कि नुकसान न के बराबर है, जो ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प दूसरा विकल्प बताया गया। पुतिन ने विकल्प दिया कि तुर्की के रास्ते यूरोप तक नेचुरल गैस की सप्लाई की जा सकती है, यानी रूस अपनी गैस तुर्की को देगा और तुर्की वही गैस यूरोप को सप्लाई कर देगा। मतलब यह कि अगर यूरोप इस जंग की वजह से रूस और पुतिन को अछूत मानता है तो वो रूस की गैस तुर्की से खरीद सकता है। पुतिन का प्लान हैरान करने वाला था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला यूरोपियन यूनियन का जवाब सामने आया, जब उन्होंने दूसरे विकल्प यानी तुर्की के जरिए गैस लेने पर सहमति जता दी। मतलब यह कि यूक्रेन को तबाह करने वाले पुतिन की गैस अगर तुर्की से आएगी तो यूरोप की शिकायत खत्म हो जाएगी। यह जवाब इतनी जल्दी आया जैसे पहले ही यूरोप के देश जंग के नाम पर पुतिन का विरोध करके थक चुके हों। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पुतिन ने यूरोप की सबसे कमजोर नस दबा दी हो। तुर्की के रास्ते आने वाली गैस लेने पर यूरोप ऐसे राजी हुआ कि जैसे पुतिन ने उनके मन की बात सुन ली हो। यूरोप को एक दिन पहले तक पुतिन युद्ध अपराधी और आतंकी लग रहे थे, लेकिन अगले ही दिन उनकी सारी शिकायत दूर हो गई। जो गैस नॉर्ड स्ट्रीम से आने पर जंग में रूस का समर्थन होता है, वही गैस तुर्की से लेने पर यूक्रेन का समर्थन होने लगेगा। लेकिन यह भी साफ हो गया कि सर्दियों से पहले यूरोप की सबसे बड़ी टेंशन अभी तक नेचुरल गैस ही है, जबकि 15 दिन से यूरोप दावा कर रहा है कि गैस का स्टॉक 90% तक भर लिया गया है। और अगर यूरोप के देशों का यह दावा सही है तो वो नेचुरल गैस की किल्लत खत्म कर चुके थे। अगर यह दावा सही होता तो जंग के नाजुक मोड़ पर यूरोप पुतिन के सामने घुटने न टेकता। दावा यह है कि रूस का विकल्प ढूंढने के चक्कर में यूरोप की अर्थव्यवस्था ही दम तोड़ती जा रही है। एक तो नेचुरल गैस की कीमतें जंग के बाद से ऊंचाई के रिकॉर्ड बना रही, ऊपर से यूरोप तक पहुंचने में गैस और भी महंगी हो रही है। पुतिन जानते हैं कि रूस की गैस छोड़कर किसी और देश से गैस खरीदना यूरोप के लिए घाटे का सौदा है। इसीलिए उन्होंने कई महीनों तक यूरोप के सब्र का इम्तिहान लिया, फिर एक ऐसा ऑफर दिया जिसे चाहकर भी यूरोप के देश ठुकरा न पाए। खासतौर पर तब जब यूरोप में हंगरी और सर्बिया जैसे देश पहले से रूस पर बैन का विरोध करते रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी साफ हो गया कि तुर्की की भूमिका इस जंग में रूस के दोस्त के तौर पर रही है, चाहे वो नेटो में स्वीडन और फिनलैंड को सदस्यता दिलाने का मसला हो या तेल और गैस के सौदे का। क्योंकि इतना तो साफ है कि पुतिन ने जो कुछ कहा वो अचानक नहीं कहा। तुर्की के रास्ते गैस की सप्लाई का पूरा खाका वो पहले ही तैयार कर चुके थे। उन्हें इस बात का भी भरोसा था कि यूरोप तक गैस की सप्लाई से तुर्की पीछे नहीं हटेगा। तुर्की की भूमिका पर सवाल पहले से उठते रहे। नेटो के नियमों के मुताबिक किसी भी देश को संगठन में शामिल करने के लिए सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है। तुर्की भी नेटो का सदस्य है और तुर्की की रूस से दोस्ती का मतलब साफ है। चाहकर भी अमेरिका और यूरोप नेटो में स्वीडन और फिनलैंड को एंट्री नहीं दे पाएंगे। यहां तक कि यूक्रेन की सदस्यता का पेच फंसने के पीछे भी तुर्की एक बड़ी वजह हो सकता है। माना तो यहां तक जाता है कि अमेरिका भी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दिलाने में जल्दबाजी इसी वजह से नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने कोशिश भी की तो उनकी फजीहत ही होगी। मतलब यह कि महीनों तक चली जंग के बाद घूम फिरकर सब कुछ पुराने ढर्रे पर पहुंच रहा है।
या यूं कहिए कि जैसा पुतिन चाहते थे वैसा ही हो रहा है। इधर महाराष्ट्र में